हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक्सरसाइज 10.5 के पूर्व एक प्रमेय सिद्ध करवाएंगे और इस प्रमेय का कथन सुनिए। सिद्ध ये करना है, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसमें 3 स्थितियां बताई गई है। पहली स्थिति में लघु चाप की स्थिति बताई है। इसमें अर्धवर्त चाप से स्थिति बताई गई है। इसमें दीर्घ चाप द्वारा स्थिति बताई गई है। तीनों स्थितियां एक ही है और इसमें जो पहली स्थिति को लेकर के इस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास रहेगा, तो इसे ध्यान से देख करके उसको समझना है। ये जो इसमें दिया हुआ यह है कि इसको सरल भाषा में समझते हैं तो ये चाप है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर ये कोण बन रहा है, कोण AOB बन रहा है, और इसी AB लघु चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण बन रहा है, कोण APB। इसको है कोण AOB बराबर 2 कोण APB, यानी कि ये 2 गुना बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के मध्य, और यहाँ पर बन रहा है ऊपर P पर बन रहा है वो 2 गुना है। तो ये तो दे रखा है और ये सिद्ध करना है। और रचना में है PO को Q तक आगे बढ़ाया और जैसे आकृति में कोण दिखाए गए हैं उसके अनुसार इसको अंकित किया। तो इसको उत्पत्ति में स्टेप ऐसे बता सकते हैं। ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOP, ये वाला जो पेन ऊपर घूम रहा है, ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जितना PO है उतना का उतना AO है, चूंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चूंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख समान कोण बनते हैं, तो AO के सम्मुख कोण 1 बन रहा है और PO के सम्मुख कोण 2 बन रहा है। इसको इक्वेशन नंबर कर दिया 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BOP, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में इसको मार्किंग किया 5 और यहाँ पर 6 कोण है। अब ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जितना PO है उतना को उतना BO है, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं और ये त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान बनते हैं। जैसे कि इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब वापस पहले वाले त्रिभुज का बहिष्कोण लिख रहे हैं। त्रिभुज AOP का बहिष्कोण कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। वापस बता रहा हूँ, ये त्रिभुज है त्रिभुज AOP, ये वाला। इसकी ये भुजा को आगे बढ़ाया तो ये कोण 5 बन रहा है
कोण, ये जो 22 कोण है इसके अंतराभिमुख कोण, यानी कि ये इस कोण को छोड़ करके ये और ये दोनों को योग में लिखा है इसको। फिर इसमें कोण 1 को एज इट इज लिखा, और कोण 2 का जो मान है समीकरण 1 से वो 1 के बराबर है, तो 2 का मान रख दिया कोण 1 समीकरण 1 से। अब कोण 1 और कोण 1 हो गया 2, कोण 1, और इसको एम्प्लाइज लगा करके कोण 5, एम्प्लाइज कोण 5, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इधर वाला, ये वाला त्रिभुज लेते हैं ये। तो त्रिभुज BOP, ये रहा BOP का 22 कोण, कोण 6 बराबर, ये कोण 6 है, ये भुजा इसको आगे बढ़ाया है, ये कोण इस रेखाखंड इसके मध्य 6 बन रहा है, इसका अंतराभिमुख कोण है वो 3 और 4 है, तो इसको लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4। चूँकि किसी भी त्रिभुज का 22 कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख में वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोण 6 के बीच वाला ये कोण छोड़ करके कोण 3 और 4 इसके अंतराभिमुख है, और अंतराभिमुख कोणों के योग के रूप में लिखा है। कोण 4 का मान समीकरण 2 से, कोण 4 का मान समीकरण 2 से कोण 3 के बराबर है, तो इसका मान रख दिया, और इसे कोण 3 को एज इट इज लिखा, कोण 6 को एज इट इज लिखा, बराबर का बराबर लिखा। फिर कोण एम्प्लाइज कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 3, 2 कोण 3 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 4। अब इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 3 व 4 को जोड़ने पर ये जोड़ेंगे। समीकरण का लेफ्ट साइड कोण 5 है, ये कोण 5, समीकरण 3 का 5 है, और 4 का कोण 6 है लेफ्ट साइड वाला, और ये बराबर का बराबर, ये बराबर का बराबर लिखा। फिर 3 के अंदर समीकरण 3 में कोण 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, तो ये 2 कॉमन ले लिए, फिर कोष्टक में रह गया कोण 1 प्लस कोण 3। इधर है एम्प्लाइज लगा करके एज इट इज होता रहा, कोण 5 प्लस कोण 6। अब इसमें आकृति से मान रख रहे हैं, आकृति से मान रखने पर कोण 5 और कोण 6 को जोड़ते हैं। देखो ये देखिए ये कोण 5 है और ये कोण 6 है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो एक साइड में ये लाइन है और एक साइड में ये लाइन है, अर्थात कोण AOB आया यहाँ पे, कोण AOB बराबर 2 के 2, और इसको कोण लगा दिया 1 और 3 को। देखिए ये इसके मध्य है ये 1 और इनके मध्य है 3, यानी कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण APB आया, कोण APB आ गया। इति सिद्धम्। एक्सरसाइज 10.5 में पहला प्रश्न, इसमें दिया हुआ ये है जो आकृति में बताए अनुसार
इसमें जो कोण है वो कोण ए ओ बी का मान 60 है, कोण बी ओ सी का मान 30 है। तो इसको कलेक्टली रूप से ये कह सकते हैं, समय एक ऐसे बोल सकते हैं कि कोण ए ओ सी, ये कोण है ना ए ओ सी, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो इनको 60-30 का जोड़ दिया तो ये हो गया 90 आ गया। और हल में ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का ये दुगना होता है, ये एक गुना होता है। तो इसको ऐसे बता सकते हैं, जो कोण है वो ये जो मैंने बताया वो ये लिखा है इसमें, कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण ए ये डी और सी लिख सकते हैं। और कोण ए ओ सी का जो ऊपर है वो मान रखा 90 और इसको एज इट इज लिखा। और ये 2 है, बजर गुणे से 90 के नीचे आ गए तो 90 को 2 से भाग देते हैं तो 45 आ गया। कोण ए डी सी है वो 45 है और यही डी इसमें ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया इसमें पहले में। अब प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ यह है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या के बराबर ये जीवा दे रखी है। तो इस ढंग से एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, यानी कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और त्रिज्या के बराबर ही जीवा है। तो एक समबाहु त्रिभुज होता है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए ओ बी का मान 60 हो गया। उसके बाद में जो पी पर कोण बन रहा है, जो एक प्रमेय हमने सिद्ध की और अपन जानते भी हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि यहाँ 2 गुना होता है, यहाँ 1 गुना होता है। तो 60 का 1 गुना यानी कि आधा करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर पी पे जो ये कोण ए पी है बी है वो 30 डिग्री आ गया। अब वापस जो यहाँ पर 60 डिग्री का है और ये लघु चाप से इधर 60 है, तो इसके बाहर की साइड में ये लाइन और ये लाइन अंदर इस तरफ 60 है। तो टोटल एक बिंदु के चारों ओर हम जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 माइनस 60 बराबर पीछे रह गया 300। ये जो ए ओ है और बी ओ है, इसके बाहर की तरफ 300 डिग्री का कोण बनना है। वापस ये प्रमेय रिपीट करते हैं कि ये जो दीर्घ चाप है, इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बन रहा है ये 300 डिग्री। फिर ये तो हो गया दीर्घ चाप, और लघु चाप में ये इस साइड में ये लघु चाप में बन रहा है, ये इसका यहाँ 2 गुना है तो यहाँ 1 गुना है, यानी कि इस कोण का ये आधा है। तो 300 का आधा किया तो ये 150 आ गए। ये इसमें जो समझाया ये इसकी कैलकुलेशन है।